जिन्हा के चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 58। जनकपुर के मंडप में भाग 3। अपनी भारतीय परंपरा में वर कन्या को 4 भांवरे फिराई जाती है। 4 भांवरे माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ। पहले भांवर धर्म की और आखिरी भांवर मोक्ष की। धर्म से जीवन की यात्रा शुरू करके आदमी को अंत में मोक्ष के मुकाम पर पहुंचना है। बीच में अर्थ और काम माने हैं, पर यह सब धर्म की मर्यादा में रहकर। धन कमाना गलत काम नहीं, पर धर्म की मर्यादा को भंग कर धन कमाएंगे तो वह धन आपको सुख जरूर देगा, पर शांति नहीं देगा। यूँ 4 भांवरे यह ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी रख धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों को पाने का संकल्प था। कालांतर में यह मूल हेतु भुला जाने लगा। अभी तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश बिल्कुल भुला दिया गया है और केवल दौड़ धूप हो रही है। पटरे पर पहले कौन बैठे, इसी में लोगों की रुचि है। दूल्हा पटरे पर पहले बैठने के लिए दौड़ धूप करता है और कन्या पक्ष वाले कन्या को पहले बिठाने की जल्दबाजी करते हैं। लोगों ने ऐसी मान्यता फैला दी है कि यदि दूल्हा पहले ना बैठे और कन्या पहले बैठ जाए तो पूरी जिंदगी दूल्हा कन्या से दबा हुआ रहे। पर हकीकत में होता ऐसा है कि दूल्हा दौड़ता भटकता 4 भांवरों में भले ही पहले बैठा हो, फिर भी घर में वही दबा हुआ रहता है। घर में उसकी कुछ भी चलती नहीं है। याज्ञवल्क्य जी वर्णन करते हैं, 4 मंगल भांवरे पूरी हुई, कुल देवता का पूजन हुआ। 4 नवंतपति अवधपति को जब प्रणाम करने आए तब वृद्ध माता पिता के नेत्र गीले हो गए। इसके बाद बाराती भोजन करने बैठ गए। वेद वर्णित 4 प्रकार का भोजन परोसा गया। मिथिला की महिलाएं भोजनालय की छत पर व्यंग्य भाषा में गीत गा रही हैं, अच्छी भाषा में गालियां बोल रही हैं। प्रसंग पर गालियां भी सुहावनी लगती हैं। दशरथ जी और 4 भाई भोजन करते हैं। जनक जी परोसते हैं। महिलाओं द्वारा दशरथ जी को गालियां मिलनी चाहिए। दशरथ जी के प्रति व्यंग्य होना चाहिए। पर दशरथ जी और 4 भाइयों को भोजन करते देखकर जनकपुर स्त्रियां ऐसी शर्मा गई कि भावावेश में आकर दशरथ को गालियां देने के बदले जनक राजा को गालियां देने लग गई। मानस में उल्लेख मिलता है कि विवाह के प्रसंग में जब बारात भोजन करने बैठी हो तब ऐसी गालियां गाने का रिवाज राम जी ने ब्याह किया तब भी थी, पर उस जमाने में गीत गाए जाते थे। तब बारातियों को ऐसा लगता था कि अभी भोजन करें और ज़्यादा समय बैठें, जबकि आज के ज़माने में तो ऐसे गीत गाए जाते हैं कि सुनकर ही ऐसा लगे कि इससे तो कहीं होटल में नाश्ता कर लिया होता तो अच्छा रहता। बिल्कुल अर्थ शून्य और भाव शून्य गीत गाए जाते हैं। इससे गीतों का महत्व ही खत्म हो गया। भूतकाल का एक गीत लीजिए, उसमें जीवन मिलेगा, उसमें रही हुई सनातन कथाएं मिलेंगी, जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, भावना दिखाई देगी। मिथिला की महिलाओं ने इतने सुंदर गीत गाए कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि भोजन के वक्त इतना आनंद हुआ कि लाख मुँह हो तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा जी लिखते हैं, भोजन हो चुका, मुखवास दिया गया, सब अपने अपने निवास की ओर पहुंच गए। रात हुई, दूसरे दिन सूर्योदय हुआ। हर एक ने नित्य क्रम किया। आज नित्य क्रम छूट चुके हैं। मैं इस आसन पर से विनती करता हूँ कि सभी लोग नित्य क्रम करें। आप सनातन धर्म के हैं, वैदिक परंपरा के अवतार हैं। कथा सुनते हैं तो कम से कम इतना कबूल रखिए कि थोड़ा नित्य क्रम करें। दफ्तर या काम धंधे पर जाने से पहले सुबह स्नान कर 5 मिनट अपने ठाकुर के पास खड़े रहिए। प्रार्थना कीजिए, मैं जाता हूँ, मुझे शक्ति देना।
मैं अनिति न करूं ऐसी प्रेरणा देना। और शाम को जब लौटें तब ठाकुर के सामने सिर झुकाकर कहें, तेरी शक्ति लेकर गया था, क्षेम कुशल लौटा हूँ। कदाचित स्वार्थ को लेकर मुझसे कुछ बुरा हो गया हो तो हे गोपाल, तू मुझे माफ़ करना। आप बुद्धिजीवी हो, आपको यह सब वाहियात लगता हो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे, तो भी 25 वर्ष के बाद के भारत के लिए आप यह कीजिए। आपके करने से आपकी संतानें भी करेंगी, आप नहीं करेंगे तो आपकी संतानें भी नहीं करेंगी, इसलिए कुछ कीजिए। आज अपने घर होटल और क्लब जैसे हो गए हैं, इसलिए उठिए, दीप जलाइए, प्रभु के गीत गाइए। शाम को कुटुंब के सभी सदस्य 5 मिनट इकट्ठे होकर प्रभु की प्रार्थना कीजिए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि नित्य क्रम कीजिए। लोग कहते हैं समय कहाँ है, यह झूठी बात है। हमें दूसरे कार्यों के लिए समय मिलता है, पर जिसने हमें जन्म दिया, 9 महीने जिसने माता के उदर में हमारा ध्यान रखा, उसी भगवान के लिए समय नहीं। प्रत्येक भारतवासी को स्वाध्याय करना चाहिए, स्तोत्र कंठस्थ करने चाहिए, इस देश का गौरव बढ़े ऐसा आचरण करना चाहिए। सभी लोग नित्य क्रम से निर्वित हुए। फिर दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, बाप जी, ब्राह्मणों को बुलाइए, मुझे गायों को दान करना है। दशरथ जी ने सजाई हुई तंदुरुस्त गायों का दान दिया। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो के सूत्र पुकारे गए। दशरथ जी ने नतमस्तक होकर चारों पुत्रों और चारों पुत्रवधुओं को आशीर्वाद देने की ऋषि मुनियों से प्रार्थना की। जय श्री राम।